अभी मई का प्रारंभिक महीना है। गर्मी अपने सवाब पर है। दोपहर होते होते धूप अत्यंत तेज हो जाती है और लू चलने लगती है। प्यास से मानो हलक सूखने लग जाता है। ऐसे में मैं आया हुआ हूँ जन सुराज अभियान के तहत चल रही पदयात्रा में शामिल होने। पदयात्रा 2 अक्टूबर 2022 को पश्चिम चंपारण के भितिहरवा जगह से शुरू हुई थी, जो अभी वैशाली से गुजर रही है। यह पदयात्रा बिहार के जाने माने व देश के ख्याति लब्ध राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के द्वारा नियोजित की गई है। उनकी योजना बिहार के समाज को जागृत कर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने की है, जिसमें नए नए व योग्य युवाओं को राजनीति की मुख्य धारा में जगह दी जा सके और जिससे बिहार जैसे पिछड़े तथा बीमारू राज्य के स्वस्थ होने का रास्ता खुल सके। बिहार पहले भी देश के कई नेताओं की कर्म भूमि रहा है। महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह, जयप्रकाश का जेपी आंदोलन प्रमुखता से गिनाए जा सकते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि बिहार की तब की फिजा कैसी रही होगी जब महात्मा गांधी ने चंपारण में नील आंदोलन को सफलीभूत किया होगा, या जेपी आंदोलन के माध्यम से तानाशाही का पर्याय बन चुकी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उखाड़ फेंका गया होगा। कितना ऊर्जामय रहा होगा बिहार उस वक्त। मेरा मन होता है कि काश उस वक्त मैं भी मौजूद रहा होता और उस आभामय दृश्य को अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य पाता। आज ठीक वैसी ही ऊर्जा बिहार के उन जिलों में बारी बारी से सुलग रही है जहां जहां से प्रशांत की पदयात्रा गुजर रही है। लोगों का समर्थन उनको मिल रहा है। बस इसी फिजा को देखने मैं यहाँ आया हुआ हूँ। 5-6 दिनों तक यहाँ समय गुजार लेने के बाद मैंने पाया कि यहाँ का वातावरण काफ़ी सकारात्मक है। मेरे जहन में कुछ निजी सवाल थे जिनका प्रशांत ने सकारात्मक जवाब दिया और मैं संतुष्ट भी हुआ। प्रशांत किशोर नित्य अपने भाषणों में जो बातें कह रहे हैं, जनता उसे स्वीकार करती है। मूलतः उनका यही कहना है कि जनता सालों साल अपनी समस्याओं के लिए नेता को कोसती है, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तब वही जनता जाति, धर्म या समुदाय जैसी संकीर्ण चीजों में उलझ कर रह जाती है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य या सुरक्षा जैसे मुद्दे वोट देते समय जनता की स्मृति से लोप हो जाते हैं। फलतः नेता भी चुनाव जीत जाने के बाद रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य या सुरक्षा के ऊपर काम करने की बजाय जाति, धर्म या मजहब पर ध्यान केंद्रित कर देता है। फिर समाज की दुर्दशा जस की तस बनी रह जाती है। प्रशांत किशोर जनता को यह भी समझाते हैं कि समाज की दुर्दशा के लिए केवल नेता ही जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार जनता भी है। क्योंकि नेता अच्छे हैं या बुरे, चोर हैं या परोपकारी, चुना तो आखिर जनता ही ने है। यदि जनता समझ जाए या उसे अपने विकास से जुड़े मुद्दे का इल्म हो जाए तो नेता भी सुधर जाएंगे। प्रशांत किशोर की यह पदयात्रा बिहार की जनता को यही समझाने के लिए है कि आगे से वोट जब भी दें तो जाति, धर्म, हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान या नेता का चेहरा देखकर नहीं, बल्कि अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दें कि चुनाव जीतकर कौन नेता आपके बच्चों का भला करेगा, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करेगा, शिक्षा की व्यवस्था करेगा या उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगा। प्रशांत किशोर की भाषा बड़ी सरल है तथा बातें स्पष्ट। सरल भाषा तथा स्पष्ट बातों से राजनीति की कई गुत्थियां वे सुलझाते चलते हैं। 5-6 दिनों तक पदयात्रा में शामिल होना तथा प्रशांत किशोर को सामने से सुनना मेरे लिए मेस्मराइजिंग पल रहा। जय हिंद।